आज वीडियो नंबर 5वां समय और कार्य पर ही है। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन 5 से 10 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए और बी मिलकर किसी कार्य को सी से 1/3 समय, यानी कि आप एक चीज समझिए, ए जोड़ बी किसी काम को किया तो सी से 1/3 कहने का अर्थ, अगर सी 3 दिन का समय लेगा तो ए प्लस का बी 1 दिन का समय लेगा। ये आप समझ गए। फिर कहा जबकि बी और सी, यानी कि फिर कह दिया बी प्लस का सी किससे, तो ए से 1/4 समय ले रहा है। 1/4 कहने का अर्थ, अगर ए 4 दिन का समय लिया तो बी प्लस का सी 1 दिन का समय लेगा। इतना तो समझ चुके हैं। अच्छा, अब आप बताइए, हमने कहा था टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी। अगर हम आपसे इफिशियंसी पूछ ले इन सब का, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा यहां जो हो जाएंगे तो 3 यहां आ जाएंगे और 1 यहां होंगे, फिर 4 यहां होंगे और 1 यहां होंगे। इतना तो समझ चुके हैं। अब अगर हम कह दे आपसे ए जोड़ बी जोड़ सी, तो यहां अगर ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 4 यूनिट इफिशियंसी हो रहा है, और यहां यदि अगर जोड़े तो 5 यूनिट। अब आप ही बताइए, एक व्यक्ति तीन व्यक्ति एक जगह या किसी और जगह जाएगा, उसका क्षमता में कोई परिवर्तन करेगा क्या? नहीं ना करेगा। यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 5 है। तो पहले क्षमता को बराबर करने के लिए 5 से यहां गुना, तो 5 से यहां भी और 5 से यहां भी। 4 से यहां गुना तो 4 से यहां भी। अब आप देख लीजिए, अगर हम पूछ ले बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का और ए का, आप कहेंगे यहां ए का हो जाएगा 4, बी का पूछे, पहले सी का देख लेते हैं, सी का कितना हो जाएगा? 5, और कुल कितना है? तो कुल 20 है, तो 5 4 9, तो बी का कितना? तो बी का 11। इतना समझ चुके हैं। अब सवाल में कहा है तो कार्य 22 दिनों में पूरा हो जाता है। कब? जब तीनों मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों मिल करके 22 दिन में कार्य पूरा कर देता है। ठीक, तो कहा बी अकेला। अच्छा, आप समझिए, यहाँ तो ए भी काम करेगा, बी भी 22 दिन तक काम करेगा और सी भी 22 दिन तक काम करेगा। अगर हम कहते बी अकेला कार्य कर रहा है, तो ए बी के जगह पे ही ना फिर बी आएगा। बी तो खुद का तो काम 22 दिन में करेगा ही, लेकिन ए बी के जो दिन है उसके दिन पर कौन आएगा? फिर बी आएगा। तो आप कह लेंगे ए बी का पहले क्षमता कितना है, ए और सी का क्षमता कितना हो जाएंगे? 5 4 9। कितना दिन दोनों करेगा? 22 दिन तक। अच्छा, उस दिन पर कौन आ जाएंगे? उस दिन पर बी आ जाएंगे, तो बी से भाग देंगे। 11 दूनी 22, 9 दूनी 18 डेज। ये क्या हो गया? ये वह डेज हो गया जब ए और सी एबसेंट था, तब 18 दिन ये और 22 दिन अपना, तो कुल कितना दिन हो जाएंगे? 18 और 22 40 दिन, यानी कि 40 दिन में बी काम को फिनिश कर देगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करता है। सबसे पहले दिया क्या है? तो ए जोड़ बी कितना दिन में? 24 दिन में साथ मिलकर के एक काम को कंप्लीट कर लेगा। फिर क्या कहा? यदि वह एक साथ कार्य को शुरू किया, शुरू करने का अर्थ दोनों साथ में काम करना शुरू किया, और कितना दिन तक किया? 21 दिन तक। इसका अर्थ यह है 21 दिन तक। तो कितना दिन का दोनों का काम बचा हुआ? तो आप कह लेंगे 3 दिन का काम बचा है। किसका? ए प्लस का बी का। और 21 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो आप कहेंगे कितना कार्य छोड़ दिया है दोनों मिलकर के? तो ए प्लस का बी का 3 दिन का कार्य, अब बी जा चुका है, इतना कार्य बचा है, तो उसको करने के लिए कौन आ रहा है? तो ए, और ए ने उस काम को 5 दिन में पूरा कर दिया। तो ए ने उस काम को 5 दिन में पूरा कर दिया। ये काम ए ने 5 दिन में पूरा किया, इसीलिए ये बराबर इसके हो गया। अब पूछ ले आपसे ए प्लस बी बट्टे का ए बराबर, आप कह लेंगे 5/3। इसका अर्थ क्या हुआ?
जो ए जोड़ बी का इफिशियंसी 5 है, क्षमता 5 है, और ए का क्षमता 3 है, यानी कि ए का क्षमता 3 और तब बी का क्षमता कितना, तो 3 में कितना जोड़ेंगे जो 5 हो जाए, आप कह लेंगे 2। समझ गए। अब बी का क्षमता 2। अब हमसे पूछ किया लिया तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप जब यहाँ देखिए ए जोड़ बी 24 दिनों में काम साथ मिल करके कर लेगा, तो हमने कहा बी भी 24 दिन काम करेगा और ए भी 24 दिन काम करेगा, दोनों 24 दिन काम करेंगे। बी का 24 दिन का काम हम बी को करने दिए, लेकिन ए का 24 दिन का काम हम अब बी से करवाना चाहते हैं। आप कह लेंगे ए का एक दिन का क्षमता 3, तो 24 दिन का क्षमता 24 गुने का 3। अब इसके जगह पे किसको रखे हैं, तो बी को रख लिए, और बी का क्षमता कितना, तो बी का क्षमता 2 से भाग दे दिए, तो 2 से भाग दिए, 12 आया, 12 तिया 36 दिन। ये 36 दिन किसका है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ये 36 दिन बी ने किया, किसके जगह पर, ए के जगह पे, और अपने जगह पे भी तो बी ही रहेगा ना, तो 36 दिन ये और 24 दिन ये, तो 36-24 किसके बराबर, 60 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाइए क्वेश्चन खुद से। यहाँ हम क्वेश्चन अब पढ़ के बताते हैं। कह रहा है एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में, यानी कि पुत्र, फादर, सन, एस, जो मिल करके 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, पूर्ण रूप से फिनिश कर देता है। अब कहा यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे, दोनों साथ काम शुरू किया, लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होगा। इसका अर्थ ये होगा कुल कार्य अब 26 दिन में समाप्त हो रहा है। कब, जब पुरुष अकेला लास्ट का 6 दिन अकेला काम कर रहा है। इसका अर्थ ये रहा जो 20 दिन दोनों साथ काम किए होंगे, लास्ट का 6 दिन, यानी कि लास्ट का 6 दिन सिर्फ फादर ने काम किया। वो क्यों काम किया, क्योंकि वहां से पुत्र उसका काम छोड़ दिया था। कब छोड़ा था, अगर दोनों साथ काम करता तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। 20 दिन तक दोनों साथ काम किया था, तो दोनों का सिर्फ 4 दिन का काम बच चुका था। तो 4 दिन का काम किसका बच चुका था, फादर और सन का। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर रेशियो निकाल ले 3 और 2, तो आप कह लेंगे फादर बटे का फादर प्लस सन का इफिशियंसी का जो रेशियो आ जाएगा 2 और 3। इसका अर्थ समझ गए ना, फादर का इफिशियंसी 2, तो सन का इफिशियंसी किसके बराबर है, 1 के बराबर। हम बेसिक से समझाते हैं पहले। अगर दोनों से साथ मिलकर काम किया तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कुल इफिशियंसी बटे गुने का डेज। कुल इफिशियंसी 2 और 1 3 हो जाएंगे, डेज कितना लिया 24, और सन अकेला काम कर रहा है तो सन का इफिशियंसी से भाग देंगे 1 से, कितने आ जाएंगे 72 दिन आ जाएंगे। एक तरीका ये था। दूसरा ये था, जब हम जानते हैं सन भी 24 दिन तक काम किया और फादर भी 24 दिन तक काम किया, इफिशियंसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अब समझिए जैसे इनका इफिशियंसी 2 है तो दिन ज्यादा लेगा, दिन कम लेगा, और इनका इफिशियंसी कम है तो दिन ज्यादा लेगा। कितना गुना ज्यादा लेगा, 2 गुना ज्यादा लेगा। अगर फादर 2 यूनिट काम किया तो सन 1 ही यूनिट काम किया ना, इसका अर्थ फादर 1 दिन लेंगे तो सन उनका 2 दिन लेगा। अब यहाँ फादर 1 वो किसके बराबर है, 24 के बराबर, तो 2 किसके बराबर, 48 के बराबर। तो 48 दिन सन एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि फादर के जगह पे वो काम करने के लिए आ रहा था। 48 दिन वो और 24 दिन खुद का काम करेगा। 48-24 किसके बराबर, 72 के बराबर। किस ऑप्शन में है, तो बी में है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे दिया है ए एक कार्य को शुरू करता है। किसने शुरू किया काम को, ए ने, और 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी कि ए ने काम को कितने दिन तक किया है, 4 दिन तक। ए ने काम को 4 दिन तक किया, काम छोड़ दिया, और बी शेष काम को 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो फिर बी जो
बच चुका है काम, उसको 18 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि टोटल वर्क क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आप समझिए, यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, अब फिर कह दिया यदि ए काम को 6 दिन बाद छोड़ता और बी शेष काम को 12 दिन में, फिर कह दिया और बी शेष काम को 12 दिन में खत्म कर देते। अब आप ही बताइए, दोनों कार्य क्या है, एक ही है ना। यहाँ दोनों कार्य एक है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल सकते हैं ना। यहाँ अगर 4a है और 6 है, आप कह दिए 2a 18b माइनस का 12b तो 6b। आपने कहा 2a बराबर 6b, अगर रेशियो निकाले तो a बाई b का जो रेशियो आ चुका वो 3/1 रेशियो आ चुका। ये रेशियो किसका है, तो जस्ट कहे थे इफिशियंसी का है ये रेशियो। अब आप समझ लीजिए, अगर या तो इसमें आप ए और बी का वैल्यू डाल लीजिए तो टोटल वर्क आपको आ जाएगा, या इसमें डाल लीजिए। हम इसी में डाल लेते हैं तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का वैल्यू 3 गुने का 4 प्लस का बी का वैल्यू 1 गुने का 18। अब काम कौन कर रहा है, तो काम ए कर रहा है, तो ए का क्षमता है कितना, 3, तो 3 से भाग दे दिए, 3 से 3 कट गया और 3 से 6 कट गए। यहाँ कितने आ चुके, 4 और 6 यानी कि 10 डेज आ चुके। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 6 में। अब आप एक दूसरा तरीका देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर ए 2 दिन बढ़ा लेता है तो बी का कितना दिन कम हो जाता है, तो बी का कितना दिन कम हो जाता है। अगर ए, आप यहां से समझिए, अगर ए 2 दिन बढ़ा लेता है, ए ना 4 से 6 कर लिया तो बी कितना कम हो चुका। आपने कहा ए 2 दिन बढ़ा लिया तो बी का 6 दिन कम हो चुका। हमें किसको पूरा कम करना था, तो बी को कम करना था। तो 2 दिन बढ़ाने से 6 दिन इधर बढ़ाने से इधर 2 दिन कम हो रहा है, और तब हम क्या कर लिए, इस पूरे को कम कर लिए। तो 6 2 के बराबर है, 3 यहां समझिए 6 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 18 किसके बराबर, 18 भी बराबर आप कह लेंगे 3 दूनी 6 के बराबर, तो 4a ये था और 6 ये हो जाएंगे। देखिए 18b के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो 6b बराबर 2a, तो 18b बराबर आप कह सकते हैं, यहाँ 3 से गुना करना पड़ा, यहाँ भी 3 से गुना किए तो 6a हो चुका है ना। अब आप 4a प्लस का 6a बराबर कितना हो चुका, 10a, यानी कि a उस काम को 10 दिनों में फिनिश कर देगा। ऑप्शन नंबर सी ही रहेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां दे दिया है ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। इसका अर्थ दो चीज समझिए, एक कह देगा इतना गुना गुनी है, एक गुना हो जाएगा, एक कह देगा इतना गुना अधिक है। अगर जब भी अधिक कहते ना तो एक में जितना गुना अधिक कहा है उतना संख्या जोड़ देना है, और जब कह दे इतना गुना तो वहां उतना ही गुना लिखना है। जैसे यहां समझिए, कह दिया ए का कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, इसका अर्थ बी 1 हो जाएंगे, ए हो जाएंगे 3। अगर यहाँ ये लिखा होता 3 गुना अधिक है तो बी हो जाते 1 और 1 में 3 जोड़ देते, अधिक कहा है तो किसके बराबर हो जाते, 4 के बराबर। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो। अच्छा हम सिंपल सा पूछ लें इफिशियंसी का, कब, जब कार्य समान हो, इफिशियंसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डेज। आप कह लेंगे इनका डेज का रेशियो 1 और 3 आएगा। जिनका कार्य क्षमता ज्यादा वो समय कम लेगा, जिनका कार्य क्षमता कम वो समय ज्यादा लेगा। ये आ चुका। अब यहां कह दिया है यदि ए की कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है। कम समय में कौन किया है, ए किया है। यहां हम लोग देख जो रहे हैं रेशियो में वो 2 है, 2 यूनिट का है ना, जो किसके बराबर दे दिया है, 60 डेज के बराबर। किसके बराबर, 60 डेज के बराबर। अब क्या पूछ लिया, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अब आप समझिए
2 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर, 3 के बराबर। तो आप 2 60 के बराबर है तो 1 जो हो जाएंगे वो 30 डेज के बराबर, यानी कि दोनों साथ मिलकर के काम किया। एक का अब दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो आप एक देख लीजिए, अगर टोटल वर्क अगर आप निकालें तो आप कह लेंगे ए बराबर 30, तो 30 गुने का 3, तो 30 गुने का 3 बराबर 90। ये क्या हो जाएंगे टोटल वर्क। जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो उनका क्षमता किसके बराबर, 3 प्लस का 1 4 के बराबर, और 4 से भाग दिए 2 15, और 15 तिया 45 बट्टे का 2 जो किसके बराबर 22.1 बट्टे का 2 डेज। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है ए और बी एक साथ मिलकर, सबसे पहले कह दिया है ए और बी साथ मिलकर के काम को 12 दिनों में पूरा कर देगा। फिर कह दिया बी और सी उसी काम को 16 दिनों में। अब बी के साथ यदि अगर सी आ जाए तो 16 दिन में काम पूरा हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम 48 होगा, 12 चौका और 16 तिया। ये इनके क्या आ चुके हैं, इफिशियंसी। किन का इफिशियंसी, ए प्लस का बी का इफिशियंसी 4 और बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 के बराबर। अब कहा यदि ए इस कार्य को 5 दिन, यानी कि कह दिया ए जो है वो 5 दिन तक कर रहा है, बी जो कर रहा है वो 7 दिन तक कर रहा है, और शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ये सब क्या है, डेज हैं। अब आप बताइए ए बी और सी का तो पार्टिकुलर हमको पता है नहीं, और नहीं यहाँ निकाल सकते हैं। एक काम तो कर सकते हैं ना, हम क्या कर लिया, इनका जो 7 दिन है ना, बी का 7 दिन, उसको 5 प्लस का 2 डेज में बांट लिया। हमने कहा अगर ए और बी दोनों 5 दिन तक साथ काम करे तो 1 दिन तक साथ काम करे तो 4 यूनिट, और 5 दिन तक साथ काम करे तो 5 गुने का 4 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, अगर सी 13 दिन तक साथ काम किया है तो हमने कह लिया 2 दिन बी के साथ काम कर लिया और 11 दिन अकेला काम कर लिया। तो 2 दिन बी के साथ काम करेगा तो 1 दिन बी के साथ काम करने में सी का क्षमता कितना है, 3, और 2 दिन तो 6, तो 20 और 2 गुने का 3। आपने कहा 20 प्लस का 6 बराबर का 26 यूनिट यहाँ काम हो गया। तो बचा कितना काम है, तो बचा जो काम है वो शेष काम है 48 माइनस का 26 यानी कि 22 यूनिट। अब इस काम को करने के लिए कौन आया, तो सी ही आया है और 11 दिन में फिनिश कर दिया है। तो सी का इफिशियंसी किसके बराबर, तो शेष काम कितना बचा है 22, कितना दिन लिया 11 दिन, इफिशियंसी 2 के बराबर। अगर इफिशियंसी 2 आ चुका तो कुल कितना काम है 48, तो डेज कितना लेंगे 48 काम करने में इनको लगेगा 48 बट्टे का 2 बराबर का 24 दिन। ये इनके क्या हो चुके हैं आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देख ले। इसमें दिया हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को x दिनों में पूरा करता है। इसका अर्थ ये है जो ए और बी साथ मिलकर के x दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। यदि ए अकेला, अगर ए अकेला काम करता तो आप कहते x प्लस का 18 दिन लिया, और बी अकेला काम करता तो x प्लस का 8 डेज लेता। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ अलग अलग दिया हुआ है ना, और इन दोनों का x दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम इन दोनों का गुणनफल निकाल ले तो आप कह लेंगे x प्लस का 18 इंटू का x प्लस का 8। यहाँ इनका इफिशियंसी ये क्या आ चुका, तो टोटल वर्क आ चुका, इफिशियंसी x प्लस का 8, और यहाँ कितना आ चुका x प्लस का 18। हमने कहा था अगर दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो कुल वर्क में दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। यहाँ दोनों साथ मिलकर के x दिन में काम कर रहा है, और यहाँ से निकालेंगे x प्लस का 18 गुने का x प्लस का 8
बट्टे का ये दोनों एफिशिएंसी जोड़ दिए तो 2x और प्लस का 18 प्लस का 8 कितने हो जाएंगे 26। अब यहाँ क्रॉस गुना किए आप कह लिए 2x स्क्वायर प्लस का 26x ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर 18 और 26x प्लस का 18 अठे 44 144। इतना तो हो चुका है ना। 26x कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये इस पार आएंगे तो आप कह लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 144 और x बराबर कितना x बराबर 12। किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ देख लीजिए ये इतना बड़ा तरीका बनाना, दूसरा तरीका इसका बहुत ही आसान था। जब भी ये कह दे साथ मिलकर के x दिन किया काम, अब इससे जितना अधिक दिन कहे, अगर कह दे ए 8 दिन अधिक बी 18 दिन अधिक, तो आप क्या कह लेंगे इस x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x बराबर रूट अंडर का, अगर x से a के द्वारा कितना अधिक लिया गया है 18 दिन, और गुना में b के द्वारा x से कितना दिन लिया गया है तो 8 दिन, तो यहाँ 18 अठे 144 और 144 का रूट किसके बराबर 12 के बराबर, यानी कि ये 12 डेज x का वैल्यू आ चुका। ये आप समझ गए। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।